Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the fifth, means last part of the chapter 4th of geography, that is climate. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is fourth part. We read about the Indian monsoon system in detail. We read about the ITCZ, that is Intertropical Convergence Zone. We read about the onset of the monsoon and withdrawal. Afterwards, we begin the new topic, that four main seasons of India, in which we read about the winter season. So, students, today we will move further with the next part, with the next topic, that is the summer season with its continuation. So, students, yesterday we have done till here, means ki winter season. So, today we are going to start from here, means summer season. Okay, students, so let's begin the chapter. So, students, कल तक हमने सीजन स्टार्ट किया था जिसमें हमने कोल्ड वेदर सीजन मींस की विंटर सीजन को स्टार्ट किया था और विंटर सीजन कंप्लीट कर लिया था. सो नाउ वी विल स्टार्ट द हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर सीजन. इट मींस कि हॉट वेदर सीजन को समर सीजन भी कहते हैं. So let's begin the chapter. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northwards. तो देखिए, जब हॉट वेदर सीजन आता है तो उस समय में जो सन है वो नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है और इस वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है. एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया. तो देखा जाए तो मार्च से मई तक का जो मंथ होते हैं वो हॉट वेदर सीजन जो इंडिया में एक्सपीरियंस किया जाता है, मतलब समर सीजन को एक्सपीरियंस किया जाता है. ज्यादा से ज्यादा गर्मी होती है इन मंथ्स में. द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग of the heat belt can be clearly seen from temperature recording taken during March to May at different latitudes. तो जो इन्फ्लुएंस है हीट बेल्ट के शिफ्ट होने का वो क्लियरली आप महसूस कर सकते हैं टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स में, जो कि आप मार्च से मई तक महसूस करते हैं, जो कि आप रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, जो कि आप रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट लैटिट्यूड्स में. इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस. तो मार्च में देखा जाए तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है. दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू में रिकॉर्ड किया जाता है. इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस. तो अप्रैल मंथ में जो टेम्परेचर होता है गुजरात और मध्य प्रदेश में वो 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग रिकॉर्ड किया जाता है. इन मई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो मई में देखा जाए तो जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स जो है कंट्री के वहां पर एक कॉमन 45 डिग्री पाया जाता है. इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन. और पेनिनसुलर इंडिया में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द ओशियन के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से. न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, बिकॉज ऑफ द ओशियन. The summer month experiences rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. तो जो समर मंथ होते हैं वो राइजिंग टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करते हैं और एयर प्रेशर फॉल होने लगता है नॉर्दर्न पार्ट्स में कंट्रीज के. टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई एंड along low pressure area develop in the region extending from Thar Desert in the northwest to Patna and the Chota Nagpur plateau in the east and the southeast. तो देखा जाए तो मई के एंड में लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है और ये एक्सटेंड होता है थार डेजर्ट से, जो नॉर्थ वेस्ट में थार डेजर्ट से कहाँ पटना तक, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ईस्ट में और साउथ ईस्ट तक. एंड द सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड द थ्रू. तो यहाँ पर एयर सर्कुलेशन भी शुरू हो जाता है सीजन में. ओके, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू. जो स्ट्राइकिंग फीचर है हॉट वेदर सीजन का वो है लू. लू के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं. These are strongly gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and the northwestern India. तो ये जो लू होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, गस्टी, हॉट, ड्राई होते हैं, मॉइस्चर वगैरह नहीं होता इनमें और ये ब्लो करते हैं दिन के टाइम पे पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, और कभी कभार ये शाम की देर तक भी चलती हैं.
डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल, और इस विंड्स के जो डायरेक्ट एक्सपोजर होते हैं वो घातक भी हो सकते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई इन नॉर्दर्न इंडिया, और जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं वो नॉर्दर्न इंडिया के मई में बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, कॉमन रहते हैं। दीज स्टॉर्म ब्रिंग्स टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, और ये जो स्टॉर्म होते हैं टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर को लोअर करेंगे जैसे, या क्या करेंगे, बारिश ले आते हैं हल्की हल्की और ठंडी हवाएं चलती हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन ऑफ localized thunderstorm associated with violent winds, torrential downpours often accompanied by hail। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सीजन में लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स या वायलेंट तेज हवाएं चलती हैं, बारिश भी होती है कहीं कहीं, तो कहीं ऐसी चीजें होती रहती है। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी। ओके स्टूडेंट्स, सो टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शॉवर्स आर कॉमनली स्पेशल इन केरला एंड कर्नाटक। तो समर सीजन के क्लोजर की तरफ जैसे होता है, समर सीजन खत्म होता है तो प्री मानसून शॉवर्स जो स्पेशली केरला और कर्नाटक में स्टार्ट हो जाते हैं। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस एंड आर ऑफन रेफर टू द मैंगो शावर्स, और ये मैंगो के पकने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं अर्ली राइपनिंग के लिए, और इन्हें मैंगो शावर्स के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन। So by early June, the low pressure condition over the northern plains intensify। तो हम देखते हैं जैसे हमने समर सीजन के बारे में रीड किया, तो जो लो प्रेशर कंडीशन जो डेवलप होती है तो कहीं ना नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो वो कहीं ना कहीं जून आते आते तक इंटेंसिफाई हो जाती है। एंड इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो ट्रेड विंड्स हैं सदर्न हेमिस्फीयर की उनको अट्रैक्ट करती हैं। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशन, और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज में सदर्न ओशियंस की, एंड दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। ओके, तो ये जो है ये क्रॉस करती है इक्वेटर को और साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ब्लो करती है, एंड एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुलर एज द साउथ वेस्ट मॉनसून, और एंटर करती है इंडियन पेनिनसुला में एज अ साउथ वेस्ट मॉनसून। ओके, सो एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियन, तो ये जो विंड्स हैं ये वार्म ओशियंस पे ऊपर ब्लो करते हैं। दे ब्रिंग अबेंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, और ये सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा मॉइस्चर ले आते हैं। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये विंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और एवरेज वेलोसिटी जो होती है इनकी 30 किलोमीटर पर आवर होती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, द मॉनसून विंड्स कवर एन कंट्री इन अबाउट अ मंथ। तो ये जो मॉनसून विंड्स होते हैं ये कहीं ना कहीं पूरी कंट्री को एक मंथ में पूरा कवर अप कर लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट पूरा एरिया को एक बार में एक महीने में पूरा कवर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ देखेंगे द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून का जो इनफ्लो होता है इंडिया में वो कहीं ना कहीं वेदर में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आता है। अर्ली इन द सीजन द windward side of the western ghats receive very heavy rainfall more than 250 सेंटीमीटर। तो इस सीजन के अर्ली में अगर देखा जाए, शुरुआत में देखा जाए, तो जो विंडवर्ड साइड होती है वेस्टर्न घाट्स की वो काफी ज्यादा बारिश को रिसीव करती है, 250 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा। द डेक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ फ्लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है और जो मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स हैं वहां पर भी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ रेन होती है रिसीव। मीन्स कि ये जो एरिया है ये रेन शेडो एरिया में रहने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश रिसीव होती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो मैक्सिमम रेनफॉल है इस सीजन में जो रिसीव होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रिसीव होती है। मौसिनराम इन द सदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो जो मौसिनराम है सदर्न रेंजेस के खासे हिल्स में जो स्टेब्लिश्ड है वहां पर सबसे ज्यादा एवरेज रेनफॉल होती है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट। जो रेनफॉल है गंगा वैली में वो डिक्रीज होती है ईस्ट से वेस्ट। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। राजस्थान और गुजरात के पार्ट में बहुत कम बारिश होती है। नाउ द अनदर फेनोमेनन एसोसिएट विद द मॉनसून इज its tendency have break in the rainfall, thus it is wet and dry spells. In other words, the monsoon rains takes place only a few days at a time, okay, and they are interspread with the interspersed with the rainless intervals, okay, and these
तो देखा जाए तो कुछ अनदर फेनोमिनन्स हैं जो मॉनसून से जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं। इसे हम बोलते हैं रेन ब्रेक्स इन रेनफॉल। मतलब कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि कुछ टाइम हमेशा ही बारिश, मानसून का मतलब ये नहीं कि हमेशा ही बारिश पड़ती रहे, तो कुछ टाइम उसमें ब्रेक्स भी लग जाता है, कुछ इंटरवल्स भी रहते हैं, वेट एंड ड्राई स्पेल्स भी रहते हैं। तो अदर वर्ड्स में जो कुछ डेज के लिए बारिश होती है, कुछ समय के लिए रहती है, कुछ इंटरवल्स भी इसमें रहते हैं। एंड दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। तो मानसून ट्रफ क्या होता है? ये जो ब्रेक्स होते हैं मानसून में, ये मानसून ट्रफ से मूवमेंट से रिलेट रहते हैं। अब ये क्या होता है मानसून ट्रफ? ये एक ऐसा रीजन है जहां पर जो हमारे विंड्स हैं, ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पर जो हमारे विंड्स होते हैं, जो मानसून विंड्स हैं और जो हमारे ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, वो मिलते हैं, मीट करते हैं इस रीजन में। ओके, इस रीजन में वो मीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इन्हें और समझेंगे। फॉर वेरियस रीजंस द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। तो कुछ वेरियस रीजंस की वजह से ये जो ट्रफ है ये अपने एक्सिस पे मूव करता रहता है, ठीक है, मूव करता रहता है नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, विच डिटरमाइंस द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। और कहीं ना कहीं ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करता है। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स, रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स। और जब इसका जो एक्सिस होता है मानसून ट्रफ का, वो प्लेन्स के ऊपर रहता है, तो वहाँ पर उन पार्ट्स पे अच्छी बारिश होती है। ऑन द अदर हैंड, वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालयस, देर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स। और अगर इसके जस्ट अपोजिट दूसरी तरफ देखा जाए, तो जब इसका एक्सिस शिफ्ट करता है हिमालय की तरफ, तो यहाँ पर प्लेन्स में ड्राई स्पेल्स, मतलब काफ़ी लंबे समय तक सूखा रहता है। एंड वाइड स्प्रेड रेन ऑकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर। और उस समय भी क्या होता है, जो वाइड स्प्रेड रेन होती है वो माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज में होती है, हिमालयन रिवर्स के। दीज हैवी रेन ब्रिंग इन देयर वेक डिवास्टेटिंग फ्लड कॉजिंग डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ प्रॉपर्टी का, और कहीं ना कहीं फ्लड भी आती है और उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता है प्लेन्स में। और जो द फ्रिक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द मानसून रेन्स। और जो फ्रिक्वेंसी और जो इंटेंसिटी होती है ट्रॉपिकल डिप्रेशन की, वो भी डिटरमाइन करती है अमाउंट और मानसून रेन्स के ड्यूरेशन को। ओके, ये भी क्या करती है, डिटरमाइन करती हैं। So these depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. The depression follow the axis of the monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties. तो देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होता है? तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन एक तरीके का साइक्लोन होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो विंड स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर से कम होती है। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है वो मानसून ट्रफ के एक्सिस को फॉलो करता है। तो जिस तरीके से मानसून ट्रफ होगा, उसी रास्ते से वो फॉलो करते हुए इंडिया में आ जाएगा, यानी इंडिया मेन लैंड में वहाँ पर आ जाएगा। सो जो मानसून होता है वो अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए जाना जाता है। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। और इसकी जो अल्ट्रेशन होती है ड्राई वेट स्पेल्स की, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन में अलग होती है। मतलब कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड इन वन पार्ट, इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर। तो कहीं तो एकदम हैवी फ्लड आ जाती है एक पार्ट में, तो कहीं बिल्कुल सूखा हो जाता है। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड रिट्रीट। उसके आने और जाने के समय में भी इरेगुलरिटी रहती है। हेंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियन ऑफ द फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये कभी कभार जो मिलियंस ऑफ जो फार्मर्स हैं हमारे देश के, उनके शेड्यूल को भी डिस्टर्ब करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट सीजन, दैट इज रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून ट्रांजिशन सीजन। तो रिट्रीटिंग मानसून को पोस्ट मानसून भी बोलते हैं और ट्रांजिशन सीजन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains become weaker। तो अक्टूबर और नवंबर के ड्यूरेशन में सन के अपेरेंट मूवमेंट्स के साथ जब सन साउथ की तरफ शिफ्ट होता है, तो मानसून ट्रफ, लो प्रेशर ट्रफ जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में वीक हो जाते हैं। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय हाई प्रेशर सिस्टम। और धीरे धीरे हाई प्रेशर सिस्टम जो है वहाँ पर डेवलप होने लगता है। और इसी वजह से द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। और इसी वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो विंड्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है और कहीं ना कहीं वो विड्रॉ होने लगती हैं, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉन्स फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। और अक्टूबर के बिगनिंग में जो मानसून है वो नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ होता है।
The month of October November form a period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. और जो अक्टूबर नवंबर का जो मंथ होता है ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें तो हॉट रेनी सीजन से ये ड्राई विंटर कंडीशंस में चेंज होता है. द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई राइज इन टेम्परेचर. तो देखा जाए तो जो रिट्रीट होता है मानसून का वो उसमें स्काई क्लियर हो जाता है और टेम्परेचर में राइज हो जाता है. वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट. तो जो डे का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, नाइट्स होती है वो कूल और प्लेजेंट हो जाती हैं. द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, ऐसा मॉइस्ट रहता है लैंड. ठीक है. ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रादर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे. तो कंडीशन हाई होने की वजह से, टेम्परेचर कंडीशन हाई होने की वजह से और ह्यूमिडिटी होने की वजह से जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है. ठीक है, दिन के टाइम पे. दिस इज कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट. इसे अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है. इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिंस द फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. और देखा जाता है सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर होता है, जो मर्करी होता है वो मरकरी जो होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया में देखा जाए तो धीरे धीरे ये रैपिडली गिरने लगता है इसको अकॉर्डिंगली. द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर. तो जो लो प्रेशर कंडीशन होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर वो ट्रांसफर होने लगती है बे ऑफ बंगाल. ठीक है, बाय अर्ली नवंबर तक. ठीक है, कब तक? बाय अर्ली नवंबर तक. So this shift is associated with the occurrence of cyclonic depression which originate over the Andaman Sea. तो ये जो शिफ्ट होते हैं ये occurrence of cyclonic depression से जुड़े हुए रहते हैं जो अंडमान सी पर ओरिजिनेट होते हैं. तो साइक्लोनिक डिप्रेशन जैसा कि हमने ट्रॉपिकल डिप्रेशन पढ़ा था तो उसी से रिलेटेड रहता है ये. दिस साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन. तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं जनरली क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को और वहाँ पे हैवी और वाइड स्प्रेड रेन को कॉज करते हैं. वहाँ पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा. एंड दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव. ये बहुत डिस्ट्रक्टिव भी रहते हैं कभी कभार. द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन. और ये जो थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये साइक्लोन्स के कहीं ना कहीं स्ट्रक होते हैं ये सारे. विच कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है. समटाइम दीज साइक्लोन्स अराइव एट कॉस्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. और कभी कभार ये साइक्लोन्स जो है ये अराइव करते हैं ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में. द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कॉस्ट इज ड्राइव फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स. और कहीं ना कहीं कोरोमंडल कॉस्ट में जो बल्क ऑफ रेनफॉल देखी जाती है वो भी डिप्रेशन और साइक्लोन की वजह से ही होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. Parts of western coast and northeastern India receive over about 400 centimeter of rainfall annually. तो वेस्टर्न कोस्ट के पार्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो रिसीव होती है रेनफॉल वो कितनी होती है 400 सेंटीमीटर से लगभग होती है 400 सेंटीमीटर के एनुअली. हाउएवर इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब. हालांकि कुछ हिस्सों में ये 60 सेंटीमीटर से भी कम रहती है, 60 सेंटीमीटर से भी कम रहती है वेस्टर्न राजस्थान, एडजॉइनिंग पार्ट्स गुजरात के कुछ हिस्सों में. ठीक है, तो देखा जाए तो गुजरात के कुछ हिस्सों में या हरियाणा पंजाब में 60 सेंटीमीटर से भी लेस होती है. रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज. इन हिस्सों में भी कम रहती है. ठीक है, सो वाई डू दिस रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल. तो क्यों इस रीजन्स में बहुत कम बारिश होती है. अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रिसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर के ले में भी जब लो प्रिसिपिटेशन ही रहता है. द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल. और बाकी बचे हुए पार्ट्स में मॉडरेट रेनफॉलिंग रहती है. स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन. स्नोफॉल ओनली हिमालय रीजन में होती है. ओइंग टू द नेचर ऑफ मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर. तो मानसून के नेचर की वजह से जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कहीं ना कहीं वेरिएबल रहते हैं, ईयर टू ईयर अलग अलग रहती है. वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. सो इन पार्ट्स में बारिश बहुत कम होती है. एज सच वाइल एरिया ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू द बी अफेक्टेड बाय फ्लड. एरिया ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन. मीन्स कि जहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है वो फ्लड आ जाती है और जहाँ कम होती है वहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरियाज रहते हैं वो. ओके स्टूडेंट्स. So students, now we will discuss about the last topic of the chapter, that is monsoon as a unifying bond. So you have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from the Central Asia.
तो आप लोगों ने ये जान लिया कि हिमालय जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करता है, जो एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स होती हैं सेंट्रल एशिया से जो आती हैं. दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड्स. तो ये नॉर्दर्न इंडिया को इनेबल करता है ताकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हायर रहता है, ठीक है, बाकी एरियाज के कंपैरिजन में सेम लैटिट्यूड्स के. Similarly, the peninsular plateau under the influence of sea from three sides has moderate temperature. इसी तरह से जो peninsular plateau है जो सी तीनों साइड से सी के इन्फ्लुएंस में वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देयर आर ग्रेटर वेरिएशंस इन द टेम्परेचर कंडीशंस. और इन सब मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के बावजूद यहाँ पर ग्रेट वेरिएशंस देखे जाते हैं टेम्परेचर कंडीशंस में. नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट प्रिसिपिटेबल. तो एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर जो विंड्स हैं, जो मॉनसून विंड्स हैं, ठीक है, जो मॉनसून विंड्स हैं हमारे मीन्स सॉरी स्टूडेंट्स, नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट प्रिसिपिटेबल. मॉनसून की वजह से एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर होता है. इसकी वजह से पूरे इंडिया का क्लाइमेट एक जैसा होता है, ठीक है. द सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड द एसोसिएट वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ राइदमिक साइकिल ऑफ सीजन. और जो सीजनल अल्टरेशन रहता है विंड सिस्टम का, ये कहीं ना कहीं वेदर कंडीशंस को एक की वजह से एक राइदमिक साइकिल जो है सीजन की प्रोवाइड करता है. मतलब कभी विंड्स यहाँ से आती है तो कभी विंड्स यहाँ से आती, तो है ना, इस तरह से ये सीजन जो है चेंज होते हैं. इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून. तो ये भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज हो गया, रेन की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मानसून के. सो द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल plant life, its entire agriculture calendar and the life of the people including their festivities revolve around the phenomenon. तो ये इंडियन लैंडस्केप हो गया, एनिमल्स या प्लांट लाइफ हो गया, एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर हो गया, लाइफ ऑफ द पीपल हो गया, जिसमें फेस्टिविटीज फेस्टिवल्स आते हैं कई सारे. तो ये कहीं ना कहीं इनके फेनोमिनन्स के अराउंड ही आसपास घूमते रहते हैं. ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मानसून. तो ईयर द ईयर जो है लोग जो है नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सभी लोग बड़े ईगरली अराइवल ऑफ मानसून का वेट करते हैं. दिस मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मोशन. ये जो मानसून है ये पूरे होल कंट्री को एकजुट करते हैं, बाइंड करते हैं, उनको वाटर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को मोशन में कर सकें प्रॉपरली. द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट. और ये जो रिवर वैलीज है कई सारी, ये भी पानी को कैरी करती हैं और कहीं ना कहीं ये यूनाइट करती है सिंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट के फॉर्म में. सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर क्लाइमेट. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. So let's begin. The first question is, select the correct options. Select the correct answers from the four alternatives given below. The first is, which one of the following places receives the highest rainfall in the world? तो इन सारे प्लेसेस में से ऐसे कौन सा प्लेस है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड में? सो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मौसिम राम. सो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, मौसिन राम, जहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है. ओके, नाउ द सेकंड इज, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज. जो विंड ब्लो होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में समर सीजन में, उसे हम क्या बोलते हैं? सो हमारा आंसर हो जाएगा लू. तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा सेकंड मींस लू. नाउ द थर्ड इज, which one of the following causes rainfall during winters in north western part of India? तो इन सब में से ऐसा कौन सा कॉज है रेनफॉल का जो विंटर्स में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है इंडिया में? सो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर है साइक्लोनिक डिप्रेशन. तो थर्ड का आंसर फर्स्ट है साइक्लोनिक डिप्रेशन. नाउ द फोर्थ इज, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन. सो मॉनसून जो है इंडिया में अराइव होता है अप्रोक्सीमेटली कब होता है? अर्ली जून. सो फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा सी, अर्ली जून. नाउ द फिफ्थ इज, which one of the following characteristics of the cold weather season in India? So फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का मीन्स है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है कोल्ड वेदर सीजन का इंडिया में? कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स. सो फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा सी. सो आई जस्ट रिपीट द आंसर. फर्स्ट का सेकंड बी, सेकंड का सेकंड बी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का सी.
So students, it was all about the chapter. Thank you very much.